साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की। इसमें हम बात करेंगे कैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन की पहचान करते हैं। जैसा कि आपने नाम में सुना होगा, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। जैसे एल्कोहल में होगा प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, या प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इस तरह के कुछ नाम इसमें आते हैं। तो इसके मूल में होता है कि जो कार्बन है, जिस कार्बन से वो प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, वो किस तरह का कार्बन है। इस दृष्टि से इन कार्बन को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं। जो कार्बन केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है वो प्राथमिक कार्बन कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो दिख रहे हैं आपको, ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक कार्बन है। ये कार्बन भी केवल एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये भी प्राथमिक कार्बन है। ये भी आपका प्राथमिक कार्बन है, और ये भी प्राथमिक कार्बन है, ये भी प्राथमिक कार्बन है। यानी वे कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं वे प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं। इनको हम एक के ऊपर डिग्री लगा के दिखाते हैं, इसको लिख कर भी दिखाते हैं। अंग्रेजी में हम इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, प्राइमरी, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। अब हम देखें द्वितीयक कार्बन क्या होता। वे कार्बन परमाणु जो किन्हीं अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं वो द्वितीयक कार्बन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है जिसपे हमने राउंड किया है, ये 2 कार्बन जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। तो ये ऐसे कार्बन द्वितीयक कार्बन कहलाते हैं। वे कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं द्वितीयक कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन कहलाते हैं। अंग्रेजी में इसको लिखते हैं सेकेंडरी, और इसको हम 2 डिग्री यानी 2 के ऊपर अंश लगा के भी दर्शाते हैं। अब देखिए तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं। तो तृतीयक कार्बन वे कार्बन होते हैं जो अपने अतिरिक्त अन्य 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे इसमें हमने यहाँ पर गोला लगाया है, ये देखिए इससे जुड़ा है, एक इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे कार्बन को हम तृतीयक कार्बन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी। टर्सरी कार्बन है इसको हम 3 के ऊपर डिग्री लिख करके दिखाते हैं, 3rd डिग्री कार्बन। एक और प्रकार है कार्बन का, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा होता है वो चतुष्क कार्बन कहलाता है। चतुष्क यानी क्वार्टरनरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन जो अपने अलावा 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इस कार्बन से, इस कार्बन, ये अन्य 4 कार्बन से जुड़ा है। इस तरह से ये हम पहचान कर लेते हैं कि प्राथमिक कार्बन है कि द्वितीयक कार्बन है कि तृतीयक कार्बन है या चतुष्क कार्बन है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जानना। अब हम बात करें हम नामकरण की पद्धति, जो IUPAC पद्धति है, इसके बारे में हम पिछले कई वीडियोज में पढ़ चुके हैं। जो फिर भी एक बार फिर से अपन संक्षेप में इसको दोहरा लेते हैं। IUPAC अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। स्पेलिंग अपनी बुक्स में देख लीजिएगा। विशुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये वो संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामों को मान्यता देती है, और इसके द्वारा दिए गए नाम सारे संसार में मान्य होते हैं। इसके कुछ नियम हैं, ये नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से संक्षेप में देखिए। हमें
सबसे पहले जनक एल्केन का नाम चुनना होता है। इसके लिए हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। फिर हमें उसमें प्रतिस्थापी देखना पड़ते हैं, कौन से प्रतिस्थापी हैं, कौन सी क्रियात्मक समूह हैं। इसके बाद हमें कार्बन का क्रमांकन करना पड़ता है। क्रमांकन के लिए न्यूनतम योग का नियम होता है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो हम आज केवल एक उदाहरण उसके देंगे, उसके अब हम उसके विपरीत काम करेंगे। यानी हम आयुपेशी नाम दिया है तो हम उसके सूत्र को कैसे लिखेंगे, संरचना सूत्र उसका निर्धारण करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। यहाँ पे हम देखें इसका नाम दिया है 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। तो इसका जनक एल्केन क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक समझिए, जनक एल्केन हुआ हेक्सेन। हेक्सेन मतलब होता है 6 कार्बन की श्रृंखला। तो आपको एक 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें दो प्रतिस्थापी दिख रहे हैं आपको, 4 एथिल 2 मेथिल। तो इसको पहले क्रमांकन कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 4 एथिल, 4 नंबर के कार्बन पे आपको एथिल समूह जोड़ना है। एथिल मतलब C2H5। यहाँ पे आप C2H5 जोड़ दीजिए 4 नंबर के कार्बन पे, और 2 नंबर के कार्बन पे जोड़ना है आपको मेथिल समूह यानी CH3। यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए। इस तरह से आपका सूत्र बन जाएगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, जनक एल्केन का नाम हो गया हेक्सेन, क्योंकि नाम है 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन, आप देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का आपने जनक एल्केन बना लिया। अब इसको नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6। प्रतिस्थापित देखिए 4 एथिल, 4 नंबर वाले कार्बन पे आपका एथिल समूह जुड़ा है। एथिल समूह यानी C2H5। और 2 नंबर पे आपका मेथिल समूह जुड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए CH3। अब जो शेष संयुक्ताएं बची हैं वो सारी की सारी हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। इस तरह से इसका सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सारी संयुक्ताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए और ये यौगिक आपका बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए इसको 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। आप यहाँ पहचानिए जनक एल्केन क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक समझे, जी हाँ, जनक एल्केन हेप्टेन ही है। हेप्टेन मतलब कितने कार्बन परमाणु होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक समझे, 7 कार्बन परमाणु होना चाहिए। अब 7 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन की एक श्रृंखला बनाई। इसमें प्रतिस्थापी क्या पहचानेंगे, 3 एथिल और 5 मेथिल। तो तीसरे नंबर के कार्बन पे एथिल समूह जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन का है C2H5, और 5वें कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा है CH3। अब जो शेष संयुक्ताएं हैं वो आप हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका वांछित यौगिक की संरचना बन गई, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। एक और एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है पेंटेन 2 ऑल। यहाँ पे देखिए 2 ऑल यानी एक प्रतिस्थापी है, क्रियात्मक समूह युक्त है ये। और पेंटेन यहाँ पे आपका जनक एल्केन है। पेंटेन मतलब, हाँ ठीक समझिए, पेंटेन मतलब है 5 कार्बन। 5 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला बनाइए और इसमें देखिए 2 ऑल लिखा है, यानी जो प्रतिस्थापी है ऑल। ऑल का मतलब होता है एल्कोहल को ऑल नाम इसमें दिया गया है। OH समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह। इसको हमें किस पे देना है, 2 ऑल इन 2 नंबर के कार्बन को देना है। तो आप नंबर पर नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और सेकंड नंबर के कार्बन पे आप OH जोड़ दीजिए। बाकी जो शेष संयुक्ताएं बची हैं वो हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका पेंटेन 2 ऑल की संरचना बन गई। ये देखिए 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल,
इसमें देखिए आपको जनक एल्केन पहचानना है, पहचानिए पहचानिए पहचानिए। ठीक ठीक पहचाना, ये हो गया ब्यूटेन जनक एल्केन। जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाइए, बन गई। अब इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ प्रतिस्थापी है 2 मेथिल और 2 ऑल। तो आप जानते ही हैं मेथिल CH3 और ऑल यानी OH। तो सेकंड नंबर पे ही दोनों जुड़ना है, तो उसमें एक तरफ आप OH जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ मेथिल यानी CH3 जोड़ दीजिए। बाकी शेष संयुक्ताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट कर दीजिए। इस तरह से आपका वांछित यौगिक की संरचना हो गई 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। इस तरह से और अभ्यास आप कीजिएगा, पुस्तक में बहुत से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको देखिएगा। अब आप बात करेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के विरेचन की। उसके हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बनाते हैं ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे।